नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 7 विषय हिंदी में इकाई नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसकी जीवनी यानी कि उनके जीवन के बारे में हम उसका अभ्यास करते हैं। उसमें आज हम इकाई में आगे की ओर चलते हैं। हमने देखा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कई उपाधि भी हासिल की है। उपाधि यानी कि पदवी, कई पदवी भी हासिल की है। उसने विज्ञान जगत में एक अच्छा वैज्ञानिक बनकर भारत देश के लिए अच्छा कार्य किया है। हमारा भारत देश स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, महत्वपूर्ण उसने कार्य किया है। इसमें से विक्रम साराभाई भी शामिल है। विक्रम साराभाई ने परमाणु ऊर्जा में वह सदस्य बने थे। डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार यानी कि उसका कार्यभार वह युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। यानी कि जब होमी भाभा की मृत्यु हुई, उससे बाद का वैज्ञानिक तरीके का जो कार्य था, उस कार्य में विक्रम साराभाई ने अपने सिर पर, अपने कंधों पर वह कार्य करने की उसने जिम्मेदारी ले ली। और विक्रम साराभाई एक अच्छे अध्यक्ष बने। उनकी आगेवाई यानी कि नेतृत्व एवं अथाक परिश्रम का परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन एवं मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक बच्चों हमने इकाई का अभ्यास किया था। आज हम इकाई में आगे चलते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपना सारा जीवन भारत, अपना देश के लिए और विज्ञान के समग्र विकास के लिए, विज्ञान में नए नए तरीके से कुछ न कुछ उसने शोधी की। वह विज्ञान में अपना जीवन कार्यशील रहकर उसने अपना जीवन को विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। भारत के विकास में यानी कि हमारा भारत देश पहले स्वतंत्र नहीं था, तब अलग तरीके से जीता था। बाद में जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया, उसको स्वतंत्रता मिल गई, उनके बाद विज्ञान में इतना सारा बदलाव आ गया। और यह बदलाव में उत्कृष्ट योगदान के लिए ऐसे सारे विक्रम साराभाई, होमी भाभा, ऐसे कई सारे वैज्ञानिक का योगदान रहा है। इनमें से भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। भारत में उसने जो वैज्ञानिक कार्य किए हैं, उन्हीं कार्य की वजह से उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई
सम्मान भी उसने प्राप्त किए हैं। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ। उत्कृष्ट स्थान यानी कि उसको श्रेष्ठ स्थान मिला। और नवाजना यानी कि सम्मानित करना। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मरणोत्तर पद्म भूषण अलंकारों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के प्रतिनिधि रहे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म मरणोत्तर पद्म विभूषण, यह सब पुरस्कार है। यह पुरस्कार के बारे में हम इकाई के बाद यह पुरस्कार कैसे मिलता है, किस तरह मिलता है, यह हम इकाई के बाद उस शब्द को देखते हैं। पहले हम इकाई को आगे देख लेते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970। विद्यार्थी मित्रों, यह बात आपको याद रखनी है। 1970 यानी कि 70, इसे गुजराती में हम 70 बोलते हैं। हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? 70। क्या बोला जाता है? 70। यह याद रखना। हम गुजराती में जिसको 70 कहते हैं उसे हिंदी में 70 यानी कि 70 को 70 कहा जाता है। 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष बने। बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद, व्यस्तता यानी कि अनेक कामों में लगा होना, व्यस्तता यानी कि अनेक कामों में लगा हुआ। वह इतने सारे कार्य करते थे, फिर भी उसको कला, शिक्षा एवं समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। अनेक ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं
नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। रुचि यानी कि दिलचस्पी। वह अपने वैज्ञानिक कार्य में, विज्ञान के अनुसंधान के जो कार्य थे वह तो करते थे, वह उच्च कोटि के वैज्ञानिक तो थे ही, पर उनके साथ साथ कला, शिक्षा और समाज के लिए पर्याप्त समय, यानी कि समाज में जो भी कार्य करना हो, सामाजिक कोई कार्य करना हो तो वह पर्याप्त, यानी कि वह उसके जिस समय की जितनी ज़रूरत होती है जिस कार्य में, वह इतना समय वह निकाल ही लेते हैं। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की उसने स्थापना की। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए वह कार्य करते रहे, यानी कि विज्ञान में लोगों को दिलचस्पी लगे, यानी कि रुचि हो विज्ञान के प्रति, व्यक्ति की रुचि हो, विज्ञान क्या है, विज्ञान उपयोगी किस तरह है, इसलिए सभी लोगों को वह जागृत करने का कार्य करते रहे। वह आपकी पाठ्य पुस्तक में बच्चों जिस तरह जन्म के साल में जो यहाँ पर गलती हुई थी पाठ्य पुस्तक में, ऐसी ही गलती यहाँ पर दूसरी हुई है। वहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि वह 21 दिसंबर सन 1971, 21 नहीं आएगा उसका निधन, यानी कि उसका मृत्यु 21 दिसंबर नहीं है, 30 दिसंबर है। आपको 21 की जगह पर क्या लिखना है, 30, क्या लिखना है, 30। वहाँ पर गलती है, वह देख लेना। वह 30 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। काली तारीख यानी कि उस दिन उसकी मृत्यु हुई, इसलिए यहाँ पर काली तारीख यानी कि दुख की तारीख बताई गई है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। कार्य निरीक्षण यानी कि देखरेख, जो कार्य होता है उस कार्य का देखरेख करना, निगरानी करना, उसे क्या कहा जाता है, निरीक्षण। यानी कि देख रेख। निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से, निधन यानी कि मृत्यु, उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत वंदन। यानी कि हमने जो देखा उसमें विक्रम साराभाई के जीवन का कार्य क्षेत्र के उसने 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण, 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण, 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को विभाग के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने,
इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। यानी कि हमने जो भी यहाँ पर आज देखा वह उसका कार्यक्षेत्र था और उसने इन भारत देश में कौन कौन से कार्य किए और जिस कार्य की वजह से उसने जो भी पुरस्कार मिला है, यहाँ हमने उनका अभ्यास किया और वह एक अच्छे वैज्ञानिक हमारे भारत देश के लिए उसने क्या क्या कार्य किया है, वह कार्यक्षेत्र और जो भी उसने वैज्ञानिक कार्य किए हैं, वैज्ञानिक के साथ साथ विज्ञान के साथ साथ उसने कला, शिक्षा, समाज के लिए भी पर्याप्त समय निकालकर उनमें भी कार्य किया है और लोगों को विज्ञान के प्रति जागरूक करके विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए भी कई कार्य किए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने विक्रम साराभाई के जीवन का कार्य क्षेत्र में बारे में देखा। अब मैंने आगे आपको बताया था कि इकाई हम पूर्ण करके बात देखेंगे कि पद्म विभूषण किसे कहा जाता है, पद्म भूषण किसको कहा जाता है। तो अब हम उनको जो भी पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनके बारे में हम देखते हैं। पद्म विभूषण किसे कहा जाता है, तो यह पुरस्कार जो है वह किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार जो है वह क्यों मिलता है, तो वह पुरस्कार किसी क्षेत्र में विशिष्ट, कोई भी क्षेत्र में व्यक्ति विशिष्ट कार्य करता है, विशिष्ट उसकी उल्लेखनीय सेवा इस क्षेत्र में वह प्रदान करता है, तब वह पुरस्कार मिलता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा भी शामिल है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। अब हम देखते हैं पद्म भूषण पुरस्कार जो है वह क्यों मिलता है, तो यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा भी शामिल होती है। उनके बाद पद्मश्री पुरस्कार क्यों मिलता है, तो यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। अब भारत रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है? भारत रत्न का पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भारत रत्न जो पुरस्कार है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक सेवा शामिल है। यह वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार जो होता है वह क्यों और कब दिया जाता है, उनके बारे में हम देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार जो है वह भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में जो व्यक्ति उत्कृष्ट
प्रदर्शन, सभी जो पुरस्कार है वह अलग अलग तरीके से दिया जाता है। इनमें से जो अर्जुन पुरस्कार है वह खेल के लिए दिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ सन 1961 में हुआ था। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि इस इकाई में सभी पुरस्कार का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर विक्रम साराभाई को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ऐसे कई पुरस्कार से उसे नवाजित किया गया है। इसलिए हमने यहाँ पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की कि पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया जाता है, पद्म भूषण पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, ऐसे ही पद्मश्री पुरस्कार जो है वह कब और क्यों दिया जाता है, भारत रत्न जो है वह कब और क्यों दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार, ये सब पुरस्कार जो है वह यहाँ पर विक्रम साराभाई के जीवन में यह पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। इसलिए हमने यहाँ पर अधिकतर इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, हमने देखा कि हमारे देश में हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। और इस इकाई में हमने देखा कि विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से हमने यहाँ पर इस इकाई के माध्यम से विक्रम साराभाई के जीवन से हम बहुत परिचित हुए। उन्होंने जो भी पुरस्कार दिया, पुरस्कृत उसको किया, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। उनका उदाहरण हमने विक्रम साराभाई के जीवन में देखा। तो बच्चों, यहाँ हम इस इकाई को पूर्ण करते हैं।